आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी मैं टैरो पढ़ाती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं कि मैम पीरियड्स के टाइम पर हम लोग क्या टैरो रीडिंग कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स की या अपनी, या हम मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर हम मंदिर जा सकते हैं, या मैं और भी जब कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ तो वो पूछते हैं कि या ये कर सकते हैं क्या, ये वो कर सकते हैं। सो आज हम इस वीडियो के थ्रू इन सारे मिथ को या रियलिटी को जो है थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने भी अपने बचपन से देखी हैं, कुछ चीज़ें हैं जब मैं कृष्णा कॉन्शियस फॉलो कर रही हूँ इतने टाइम से मैंने वहाँ पे भी देखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने अलग अलग मेरे गुरु रहे हैं वहाँ से भी सब चीज़ें सीखी हैं। तो एक बड़ा प्रैक्टिकल सा निचोड़ ना साथ में आया है कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो हम दो लेवल पे काम करते हैं, एक फिजिकल लेवल पे और एक मेंटल लेवल पे, है ना। और दो ही चीज़ें हमारे साथ में हैं, एक पूजा होती है और एक भक्ति होती है। पूजा हम लोग करते हैं अपने फिजिकल लेवल पे कि भगवान की पूजा करना, आरती करना, उनके लिए कुकिंग करना, भोग लगाना, मंदिर में विजिट करना। तो वो सब हम लोग नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए, बिकॉज हमें खुद से भी अंदर से इतना ब्लड शेड हो रहा है, हमें खुद को भी अंदर बहुत गंदा लग रहा होता है ना। बार बार टॉयलेट विजिट हो रही होती है हमारी खुद की भी, और खुद भी फिजिकली हम लोग फ्रेजाइल सा फील करते हैं उस टाइम पर। तो वो मैं सजेस्ट करूँगी, या जो मैंने सुना है या जो मैं भी फॉलो करती हूँ, सो आई डोंट परफॉर्म दोज थिंग्स, बट येस भक्ति 100% करो। आपको व्रत रखने हैं बिल्कुल करो, क्योंकि वो आप मेंटली रख रहे हो। आपको भगवद गीता पढ़नी है, श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको टैरो रीडिंग करनी है, आपको कुछ भी और भी करना है जो आप मेंटल लेवल पे कर रहे हो, आप 100% करें, बशर्ते आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। बात करें कंटामिनेटेड की और नॉन कंटामिनेटेड की, या फिर शुद्धता या अशुद्धता की, तो वो वाला तो कोई पीरियड है ही नहीं किसी भी चीज़ का, क्योंकि हमारे कितने सारे साउथ में या फिर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कितने सारे यहाँ पे स्टेट्स ऐसे हैं कि या हम लोग कह सकते हैं कि जातियाँ ऐसी हैं जो अपनी बेटी के जब उनकी बेटी फर्स्ट उनके पीरियड साइकिल में आती है तो वहाँ पे वो सेलिब्रेशन होता है एक्चुअली में प्रॉपर। तो यानी कि है तो ये शुद्धता की बात, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ ने बच्चे को अपने खून से सींचा होता है ना। तो वो कौन सा खून होता है, वो यही तो खून होता है, तभी तो वो पूरे 9 मंथ्स में एक फीमेल को पीरियड्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे वो डिलीवरी करती है या डिलीवर करती है अपना बच्चा, उसके अगले 40 दिन तक उसका जो है वो ब्लड शेड होता है, यानी कि जितना भी कंटामिनेटेड जो ब्लड होता है वो उसका निकल जाता है, बट बाकी तो जो बच्चा सींचा गया है उसी तो सींचा गया, तभी तो वो जो है उसके पीरियड्स नहीं हुए। अगर पीरियड्स का टाइम अशुद्ध माना जाता तो इसका मतलब है हम जितने भी सारे के सारे जीव हैं हम सब अशुद्ध हैं, क्योंकि हम सब बने ही अपनी माँ के उस पीरियड के ब्लड से ही हैं, है ना। और आगे भी बच्चे उसी प्रोसेस से ही बनने हैं। तो ये शुद्धता और अशुद्धता तो अपने जीवन से आप प्लीज़ जो है हर बिल्कुल है जो है निकाल दीजिए। दूसरा भी हम लोग बात कर रहे थे भक्ति की और पूजा की। जब द्रौपदी को दुशासन पकड़ के राज्यसभा में लेकर आए थे, ठीक है, तो द्रौपदी ने क्या किया था, मन से भगवान श्री कृष्ण को याद किया था, और भगवान श्री कृष्ण भी आए भी, है ना। तो यानी कि जब हम लोग मेंटल लेवल पे अपनी भक्ति करते हैं तो काम तो हमारे सारे बनते हैं, चाहे वो हम पीरियड्स में हो या नॉन पीरियड्स में हो, है ना। तो डेफिनेटली भक्ति आप हमेशा कर सकते हो और आपको करनी भी चाहिए उस टाइम पर। बस थोड़ा सा जो है फिजिकली आप अवॉइड करें, क्योंकि आप खुद भी जो है बड़े फ्रेजाइल से होते हैं। और नोटिस भी आपने किया होगा कि पीरियड्स के टाइम पर विमेन को बैक में पेन होना, थाइस में पेन होना, वजाइना में दर्द हो जाना, या थाइस में या काफ मसल्स में हो जाना, तो और मूड स्विंग हो जाना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल है। बट हमने इसको ऐसा कर लिया कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, तो इसमें शुद्ध अशुद्धता की तो कोई कहीं भी बात ही नहीं है। दूसरा इसके पीछे एक लॉजिक ये और आता है, हालांकि बीच में लोगों ने इसको बहुत अशुद्ध बना दिया, दैट्स वेरी रॉन्ग, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले बनाए गए थे वो बहुत ही एप्ट थे, बहुत परफेक्ट थे। क्योंकि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में सारे के सारे टेम्पल्स आप कोई भी उठा के देख लो, मनसा देवी आप देख लीजिए, या फिर माता वैष्णो देवी देख लीजिए, या चिंतपूर्णी देख लीजिए, नैना देवी, ये सारे के सारे मंदिर जो है हमारे पहाड़ों पे हैं। फिजिकली अगर आप वीक हो तो आप पहाड़ों पे डेफिनेटली आप नहीं जा सकते। अब तो फिर भी बहुत सारी सुविधा हो चुकी है कि चेयर लिफ्ट हो चुकी है, या हम लोग कार से भी जा सकते हैं। सो इस करके नॉर्थ इंडिया में जो है ये सब चीज़ें मना करी जाती हैं कि मंदिरों में ना जाएं। बट इफ़ यू आर फीलिंग ओके सो डेफिनेटली यू कैन गो।
दूसरा, हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में ये वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मंदिर पहाड़ों पे नहीं है, सब मंदिर जो है प्लेन सरफेस पे है। एक इसमें लॉजिक ये और आता है कि अगर हम लोग बात करें ना कि हमारा जो शरीर है वो 5 तरह की ऊर्जा से कंट्रोल होता है, ठीक है, कंट्रोल होता है या फिर बैलेंस होता है। और उसमें एक ऊर्जा होती है अपान वायु, जो कि हमारे पीरियड साइकिल के लिए या पीरियड साइकिल को जो है कंट्रोल करती है। और अपान वायु जो है हमारी नीचे की तरफ जाती है पीरियड साइकिल के टाइम पर, और जो मंदिर की स्पिरिचुअल पावरफुल एनर्जी होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है। तो हमारी अपनी अपान वायु ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, और जो मंदिर की स्पिरिचुअल एनर्जीज है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो जो उनका टकराव होता है वो कहीं ना कहीं हमारे यूट्रस को इफेक्ट करता है। तो तभी कहा जाता है कि जब आपकी अपान वायु पहले 3 दिन, पीरियड्स के पहले 3 दिन नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, सो हमें मंदिर एक्चुअली में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मंदिर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके बैठे होते हैं, है ना। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न, नथिंग एल्स। इसके पीछे कुछ शुद्धता को तो गोली मार दो, है ही नहीं, वो कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, राइट। आप अपना घर में बैठे एंड अपनी मेंटली आप भक्ति आप ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर लगाएं, मेडिटेशन करें, टैरो रीडिंग डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप किसी भी और चीज़ में हैं, आप अपने काम कर सकते हैं इफ़ यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली ओके। फिजिकली तभी कहा जाता है कि थोड़ा सा आप रेस्ट ज़रूर करें, बिकॉज ब्लड शेड तो हो ही रहा है। एक रीज़न इसके पीछे और भी था, शुद्ध अशुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो आप प्लीज़ निकाल दो, ठीक है। एक रीज़न इसके पीछे और भी है कि अभी तो फिर भी सैनिटरी पैड्स हैं और बहुत सारी और जो है सुख सुविधा हमारे पास में आ गई हैं। पहले जो लेडीज़ होती थी उनके पास में ऐसे कोई सुख सुविधा नहीं होती थी, ठीक है। तो उनको रेस्ट पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता था कि आप जो है रेस्टिंग पीरियड पे आप जो है रहो, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई अगर आपके पास में सैनिटाइजेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल कीप गोइंग टू टॉयलेट्स, और वो सब आपका जो है काफ़ी सारा रहने वाला है। तो इस करके भी उनको रेस्टिंग के लिए कहा जाता था कि आप रेस्ट करो, डोंट एंटर इनटू द किचन, डोंट गो टू द टेम्पल, बिकॉज कोई सुख सुविधा है ही नहीं आपके पास में। आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करके जाओगे, कैसे अपने आप को हाइजीनिक बना के आप जाओगे। सो दैट इज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, जिसको मिडिल लोगों ने या कहते हैं ना बिचौलिए ने बोल दिया जी अरे औरतें जो है अशुद्ध हैं इस पीरियड के टाइम पे। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ये अशुद्ध ही होता तो माँ कामाख्या के मंदिर में इतने बड़े बड़े भक्त लोग जो है वो क्यों पूजा कर रहे होते हैं। जब कहते हैं कि माँ मेंसुरेट करती है साल में एक बार, ऑफकोर्स देवी देवता हैं तो उनके टाइम पीरियड्स हमारे टाइम पीरियड से अलग हैं। तो जब माँ का मेंसुरेशन पीरियड चल रहा होता है तो उस टाइम वहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है और लोग वहाँ पे बहुत विजिट करते हैं। तो यानी कि है तो ये शुद्धता का, क्योंकि हम उसी शुद्धता के ही रिजल्ट हम सब लोग बैठे हैं। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हाउ डू यू फाइंड दिस ऑल इन्फॉर्मेशन, और आप क्या समझते हैं पीरियड्स को। थैंक यू सो वेरी मच एंड आई होप दैट आई हैव गैदर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन फॉर यू, और आपके लिए ये अच्छी भी रही होगी इन्फॉर्मेशन। सो ये शुद्ध अशुद्ध निकाल दो, लॉजिक समझो, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, पूजा और भक्ति हमेशा करो। पूजा शायद हम नहीं कर पाते, दैट्स ओके, बट भक्ति हमेशा करो, मन को साफ रखो। थैंक यू।